बाद पहली बार देश में इस तरह के निर्णय लिखित रूप में अब आने लगे हैं। कभी आप देखते होंगे, कल पार्लियामेंट में एक बहस हो रही थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजस्वी सूर्या कह रहे थे कि कांग्रेस का जो सर्वे आता था, इकोनॉमिक सर्वे, उसमें मेगाबाइट 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 की चर्चा होती थी, अब गीगाबाइट की चर्चा हो रही है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो उनका रिप्लाई होता था तो उसमें मेगाबाइट की चर्चा करते थे, अब गीगाबाइट की चर्चा हो रही है। यह डिफरेंस है मोदी और पूर्ववर्ती सरकारों में। बात ठीक है, लेकिन रिफॉर्म एक्सप्रेस पे तो भारतीय जनता पार्टी चढ़ी ही चढ़ी है, भारत भी चढ़ गई है। और 11 वर्ष के बाद देर आयद लेकिन दुरुस्त आयद। नरेंद्र मोदी की सरकार इस बात को पहचानने में अब कोई गलती नहीं कर रही है कि जो कालांतर में गलतियां हुई हैं उस गलती को फौरन से पेशतर दुरुस्त किया जाए, वरना भारत खत्म हो जाएगा। और भारत को बचाने के लिए, आर्थिक रूप से आर्थिक शक्ति के रूप में तब्दील करने के लिए अब मोदी सरकार ने फैसला कर लिया। मित्रों, इस बार का फैसला चौंकाने वाला है और मुंबई में खास तौर से आर्थिक राजधानी में और देश भर के व्यवसायियों में अजीब तरह का भूचाल आ गया है। बड़े बड़े औद्योगिक घराने सोच रहे हैं कि अब आखिर मोदी करना क्या चाहते हैं। जो अच्छे औद्योगिक घराने हैं, जो अपने बलबूते रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सहारे अपनी कंपनी को खड़ा किया है, वो तो आगे भी चलेंगे। लेकिन जिन्होंने दलाली की है, सरकार से संबंध बनाकर के मोटी मलाई खाई है और सरकार के रेगुलेटरी बॉडीज को, सरकार के रेगुलेशन को, सरकार की पॉलिसीज के तहत अपनी कंपनी को उठाया है और गिराया है, अब वो दौर खत्म होने वाला है। अब ये जो CII है, ये जो फिकी है, ये जो एसोचैम है, ये PhD चैम्बर्स हैं, ये जो विभिन्न चैम्बर्स हैं व्यापारियों के और व्यावसायिक महकमों के, व्यापारिक चैम्बर्स हैं ये लोग, ये सभी CII, फिकी, एसोचैम, PhD। अब इस सारे चैम्बर्स की स्थिति डमाडोल होने वाली है, क्योंकि इनकी कहानी सिर्फ यही थी कि औद्योगिक घराने और सरकार के बीच में ये मोटे तौर पर, शुद्ध देशी शब्दों में अगर आप कहें तो लियाजन तो ठीक ही है, अंग्रेजी शब्द है, उसी का अगर हिंदी तर्जुमा कर दें तो दलाली करते थे। और दलाली करके अपना सिगार और 5 स्टार की यात्रा और फिर प्राइवेट जेट्स की उड़ान, यही चल रही थी पिछले 77 वर्षों में। इन्होंने यही किया। ग्रोथ इंजन के नाम पर, कंट्रीब्यूटर के नाम पर, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूटर के नाम पर बहुत धोखा दिया। आज उसी का नतीजा है कि भारत स्वाधीन तो है, स्वतंत्र तो है, लेकिन आर्थिक रूप से परतंत्र है, गुलाम है। और भारत इस आर्थिक गुलामी से निकलने के लिए अब कुलबुला रहा है, बहुत अकुलाहट है, लेकिन निकले कैसे? हर तरफ तो गुलामी में आप जकड़े हुए हैं। और इसमें सरकार की बड़ी भूमिका थी, लेकिन सरकार से अधिक उन औद्योगिक घरानों की भूमिका रही जिन्होंने सरकार और औद्योगिक घराने के साथ मिल करके सरकार का भी भला किया और अपना भी भला किया। अपने बैलेंस शीट को दुरुस्त करते रहे, प्रॉफिट लॉस के शेयर मार्जिन को बढ़ाते रहे, घटाते रहे, अपनी इच्छानुसार करते रहे, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डेकोरेटिव लोगों को एंट्री करते रहे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आगे रख करके पीछे से दलाली चलती रही। वरना आप कल्पना कीजिए, अभी अभी इंडिगो का जो क्राइसिस हुआ है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन है। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल से वीडियो बना रखा है और आप अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं कौन कौन। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट,
सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर सरकार से जब रिटायर होते हैं, बड़ी कंपनियों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डेकोरेटिव पोजीशंस को वो हेल्ड करने लगते हैं और उसके बदले में मिलियंस ऑफ मिलियंस कमाई होती है और उनका सिर्फ काम यही होता है कि सरकार और कंपनियों के बीच में लियाइजन का काम करना, बस इसके अलावा कुछ नहीं। कहने के लिए वो मार्केटिंग देखते हैं, कहने के लिए वो पॉलिसीज को देखते हैं, कहने के लिए वो बैलेंस शीट को देखते हैं, अकाउंटेंसी को देखते हैं, लेकिन ये काम उनका होता नहीं है। असल में होता यह है कि जिस कंपनी में वो हैं, वो कंपनी किस मिनिस्ट्री के अधीन आती है, उस मिनिस्ट्री के चीफ सेक्रेटरी, उस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी, उस मिनिस्ट्री के मंत्री, स्टेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर और फिर उसके बाद पीएमओ, और अगर स्टेट में है तो स्टेट के कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट के स्टेट मिनिस्टर और सीएमओ, इनके साथ उनकी लियाइजनिंग होती थी। बस यही खेल चल रहा था। यही कारण है कि आज भारत के पास अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन उस पर कोई काम नहीं कर रहा है। हमारे ग्रिड, अगर आज हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास होता तो हमारे सारे ग्रिड की ये क्राइसिस, कभी जो आप ब्लैकआउट होने की भी चर्चा रहती है, वो होती नहीं, क्योंकि हमारे पास अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम अब जाकर के बना है, लेकिन वो भी वाइडली सर्कुलेटेड नहीं है। कितने लोग हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को, जो भारत ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको आप अपने कंप्यूटर पर देखते होंगे? नहीं देख पाते हैं, नहीं ले पाते हैं। क्या कारण है? लेकिन अब भारत सरकार ने यह तय कर लिया है मित्रों कि अब और विलंब नहीं करेंगे। पूरी आर्थिक फिलॉसफी भारत सरकार ने बदल दी है। बदलने जा नहीं रही है, बदल दी है। इस बजट के पहले आप सबको मालूम है, एक कस्टम है, बजट के पहले इकोनॉमिक सर्वे आते हैं। इकोनॉमिक सर्वे में खाका होता है उस वित्त वर्ष का, पिछले वित्त वर्ष का और फिस्कल हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए आगे अगला वित्त वर्ष कैसा होगा और क्या उसका अनुमान होगा, इस सब की उसमें पूरी चर्चा होती है, खाका होता है। और भारत की इकोनॉमिक जो पॉलिसीज होगी, जो इकोनॉमिक फिलॉसफी होगी ग्रोथ की, उसका एक पूरा लेखा जोखा इकोनॉमिक सर्वे में होता है। इस बार इकोनॉमिक सर्वे में एक चैप्टर है 16, बड़ा चर्चित हो रहा है मित्रों। पावर गैलरी में चर्चित है। हमारे दर्शकों को अगर नहीं मालूम है तो उसके लिए, उनके लिए हम ये सूचना लेके आए। चैप्टर नंबर 16 कह रहा है कि अब वो दिन लद गए जो लाइजनिंग का धंधा होता था, वो नहीं होना चाहिए। चैप्टर नंबर 16 2-3 शब्दों को इस तरह से डिफाइन कर रहा है कि औद्योगिक घरानों के बीच में हड़कंप मच गया है। कह रहा है ट्रस्ट, रिसर्च, इनोवेशन, इथॉस, एथिक्स, मोरालिटी, इन